Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर जर्नल शुरू है। तो अब इसमें हम आज इस वीडियो में इलस्ट्रेशन जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है सम नंबर 2 वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये सम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फिर किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करना है वो बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब यहाँ पे जो है हमारा कौन सा है, सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 65 का, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में मैंने क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा है, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। अब क्या है यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर। ठीक है, हमको है ना क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है कहाँ पे, संकल्प जनरल स्टोर्स के बुक में। फिर उसके बाद में सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ पे, जो कब है 1 जुलाई 2019 को, तो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख बराबर, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कंप्यूटर वर्थ ₹50,000। तो इन्होंने क्या किया, बिजनेस को शुरू किया बराबर, क्या किया, कैश लेके आए, स्टॉक ऑफ गुड्स लाया, फिर उसके बाद में कंप्यूटर लाया। ठीक है, तो क्या होएगा, ये सारे हमारे क्या है, असेट है। तो असेट को हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्रेडिट किसको करेंगे, हम कैपिटल को करेंगे। सो फ्रेंड्स चलो अब हम यहाँ पे ये एंट्री को किस तरीके से पास करना है वो यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 जुलाई, क्या है डेट, 1 जुलाई 2017। ठीक है, ये आप प्रॉपरली अपने बुक में लाइंस वगैरह बना के इसका फॉर्मेट बना देना, मुझे तो खाली आपको समझाना है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम लोग अभी यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा हमारा, यहाँ पे कैश अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डेबिट करेंगे। फिर क्या था हम लोगों का, स्टॉक ऑफ गुड्स भी आया है ना, तो स्टॉक ऑफ क्या लिखा मैंने यहाँ पे, गुड्स अकाउंट को भी मैंने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया। और किसको डेबिट करूंगा मैं, कंप्यूटर अकाउंट को भी क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे डेबिट करूंगा। ठीक है, ये सब हमने कर दिया। अब कैश कितना रुपया था हमारा, तो 1 लाख रुपीस था, तो यहाँ पे हमने कितना डाल दिया, 1 लाख रुपीस डाल दिया। यहाँ पे कितना आएगा, स्टॉक ऑफ गुड्स कितने का था, इसका 50,000 का था, और ये भी कितने का है, कंप्यूटर भी हमारा 50,000 का है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कहां पे क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होता है हम लोगों का, जब भी हम लोग बिजनेस को शुरू करते हैं, बिजनेस में असेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ गया है कितना, 2 लाख रुपीस। और यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बीइंग, क्या लिखा मैंने, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ, क्या क्या लाया है इसने, तो कैश, फिर स्टॉक एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया है, यहाँ पे ये एंट्री को पास कर दिया है विथ जर्नल, अपना क्या बोलते हैं, नरेशन के साथ में। अब आते हैं हम लोग कौन से, सेकंड एडजस्टमेंट पे, तो सॉरी सेकंड ट्रांजैक्शन पे। तो क्या बोला है यहाँ पे, परचेस गुड्स फ्रॉम करीना। करीना से क्या किया है, गुड्स को परचेस किया है। तो एंट्री क्या होगा हमारा,
परचेस तो हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। और क्या बोला है साथ में कि उससे क्रेडिट में भी परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, करीना अकाउंट लिखेंगे। अब ये तो हो गया हमारा, हाँ, ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब जब ये 5% ट्रेड डिस्काउंट बोला गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5% है हम लोगों को कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना है, डायरेक्टली वो जो हम लोगों का अमाउंट है ना उसमें से माइनस करके लिखना है। मतलब डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड का कोई अलग से अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव का कोई अलग से अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक में ये नहीं करते हैं, डायरेक्टली उसको माइनस कर देते हैं हम लोग प्राइस में से, ठीक है। तो चलो हम लोग इस एंट्री को पास करने की कोशिश करते हैं अभी। तो क्या होगा हमारा पहला, मतलब ये जो एंट्री है इसको किस तरीके से पास करेंगे हम लोग, तो कौन से तारीख को है ये हमारा 4, ठीक है, कौन सा है ये तारीख, 4/7/2017, ठीक है, ये लिखा हम लोगों ने। अब हम लोगों का नॉर्मल एंट्री क्या होता है परचेस का, वही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे कर देता हूं परचेस, सॉरी, क्या आएगा हमारा परचेस का एंट्री, तो परचेस अकाउंट क्या किया हमने, डेबिट, बराबर, टू किसका अकाउंट करूंगा मैं यहाँ पे, करीना अकाउंट। अब यहां पे एक बात को समझो, यहां पे हमको क्या करना है, तो ये कितना रुपया था हमारा, 10,000 रुपया था, इसके ऊपर 5% हमको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो कितना होएगा वो, तो 10,000 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले है ना हम क्या करते हैं, इसका 1% निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा, तो 2 जीरोस हम लोग हटा देंगे। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, समझो ये 10,000 है, हाँ, 1% निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 जीरो को हटा दिया और इसको इंटू क्या कर दिया मैंने, 5 कर दिया। तो ये कितना आ रहा है मेरे को, 500। तो 500 रुपया हमारा क्या है, 5% है, ठीक है। तो ये अगर 5% है हमारा, तो हमको क्या करना है, जरा आप फोकस करो, तो हमको क्या करना है, ये जो 10,000 रुपया है ना उसमें से 500 को माइनस करना है। तो यहाँ पे कितने का एंट्री आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे खाली एंट्री आएगा हमारा 9,500 रुपये का। कितने का एंट्री आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे, 9,500 रुपये का। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग परचेस्ड, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, being purchased from करीना एट, क्या है हम लोगों का, कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो 5% ट्रेड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट भी लिखो यहाँ पे, ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। आई होप कि आपको ये जो जर्नल एंट्री है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं कौन से जर्नल एंट्री पे, हमारे जो हम लोगों का 10th तारीख का, जो 10 तारीख का हम लोगों का ट्रांजैक्शन है उसकी ओर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वापिस से क्या हो रहा है यहाँ पे, 10% के ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, बराबर। और क्या किया है उसको, गुड्स कितने का बेचा है, 20,000 का। तो क्या एंट्री होएगा हम लोगों का, तो क्या एंट्री होता है हम लोगों का, ये भी क्रेडिट का एंट्री है क्योंकि नाम दे दिया है वहां पे प्रियंका। तो क्या होएगा, प्रियंका ने रिसीव किया है और सेल इज एन इनकम, ठीक है। तो प्रियंका अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट होएगा, और क्या होएगा हम लोगों को, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हमको करीनाज अकाउंट लिखना था, एफएसटीपीएस करके लिखना पड़ता है, कभी भी नेम होता है किसी भी, बराबर, अकाउंट में कोई भी नेम होगा पर्सनल इंसान का, तो वहां पे एफएसटीपीएस करके एस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कितने तारीख का ट्रांजेक्शन है हमारा, 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है, तो ये 10/7/2017। अब यहाँ पे क्या एंट्री पास करूं मैं यहाँ पे, तो प्रियंकाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या होएगा वो यहाँ पे,
प्रियंकाज अकाउंट डेबिट टू क्या आ गया, ये हमारा सेल्स अकाउंट आ गया, बराबर। ये लिखा हमने। अब हमने क्या बोला था, ये 20,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो अगर एक जीरो हटा दिया तो 2000 आ गया, तो 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 18,000। कितना आ गया ये हम लोगों का 18,000 आ चुका है, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया है, इस जर्नल एंट्री को भी कंप्लीट कर दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पे अब इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। तो नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये जर्नल एंट्री समझ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले जर्नल एंट्री की ओर। तो यहाँ पे क्या बोला है, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹50,000। हमने क्या किया है, जो हमारा पेमेंट पेड किया है मतलब क्या पेड किया होगा, पैसे ही। पैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैश बोलते हैं। मतलब क्या हुआ है, हमारे बैंक में हमने क्या किया है, पैसा भरा है, ठीक है। तो स्टेट बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ होगा, तो स्टेट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, क्या हो गया हमारा, बाहर चला गया, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जरा फोकस करो आप। तो 13 तारीख का ये जर्नल एंट्री है हमारा, ठीक है। तो 13 तारीख का जर्नल एंट्री है, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, जरा देखो आप। तो ये क्या लिखेंगे अब हम लोग, स्टेट बैंक अकाउंट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट। क्या लिखा हमने, टू कैश अकाउंट। और कितना रुपया भरा था हम लोगों ने यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कितना 50,000 रुपीज भरा था। कितना भरा था, 50,000। क्या दिया था आपको वहां पे ट्रांजेक्शन में, पेड 50,000 टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नरेशन में लिखूंगा, ये डिपॉजिट किया ना हम लोगों ने, तो बीइंग क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दो, या फिर क्या लिखोगे आप, बैंक। बट अब यहां पे ऐसा नाम दिया हुआ है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा ये। तो क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ, क्या लिखा हमने यहाँ पे, इंडिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एंट्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं आगे, क्या है यहाँ पे, अब हमारा अगला ट्रांजैक्शन 15 तारीख का। तो 15 तारीख का हमारा ट्रांजैक्शन है, गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। अब यहाँ पे हमारा गुड्स क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो लॉस हमारा क्या होता है, कभी भी डेबिट होता है, और क्या जा रहा है हमारा, गुड्स। तो गुड्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो चलो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। कौन से तारीख का है ये, 15 तारीख का है, ठीक है। तो 15 क्या है ये हम लोगों का, 15/07/2017, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट लॉस्ट बाय थेफ्ट। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, क्या कर दिया हमने यहाँ पे, डेबिट टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्टॉक ऑफ गुड्स या फिर गुड्स, टू स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट। और कितने रुपए का हम लोगों को यहाँ पे ये हो गया था, टू स्टॉक ऑफ गुड्स मत करो, सॉरी, टू गुड्स लॉस्ट आएगा ना, अरे स्टॉक ऑफ गुड्स मत करो, टू गुड्स लिख देने का, या फिर टू गुड्स लॉस्ट लिखने का, टू गुड्स
लॉस्ट। आपके टेक्स्ट बुक में वहां पे परचेज भी लिखा रहता है, बट परचेस में से वो माइनस होता है ऐसा बताना, बट सिंपल ये लिख दो और भूल जाओ इसको। तो क्या है ये हम लोगों का 2 गुड्स लॉस्ट अकाउंट में हम लोग डाल देंगे वो, और कितना रुपीस है वो, तो वो खाली हम लोगों का कितने का नुकसान हुआ है, तो 2000 रुपए के हमारे गुड्स क्या हो गए हैं, चोरी हो गए हैं। ठीक है ना। तो चलो ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा ना जो हम लोग क्या पढ़ा है, क्या समझा हम लोगों को। देखो नरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको क्या समझा है ना इस ट्रांजेक्शन में क्या करना है, बस वही तो इसको क्या करना है आपको इंग्लिश में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आपको ये जो जर्नल एंट्री थी वो अच्छी तरीके से समझ गई है। अब हम चलते हैं अगले जर्नल एंट्री पे। तो क्या है वो जर्नल एंट्री, जरा हम फोकस करते हैं यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, पेड रेंट रुपीज 4000। अब देखो यहाँ पे रेंट जो है वो क्या है, हमारा खर्चा है, और क्या बोला है यहाँ पे, पेड रेंट रुपीज 4000। अब यहाँ पे ये लोगों ने कुछ भी नहीं बताया है हम लोगों को कि ये जो रेंट है ना वो कैसे पे किया है। कुछ लिखा है वहां पे, कुछ मेंशन किया है, नहीं किया है। अगर बैंक वर्ड होता तो हम बैंक लिख देते थे, मतलब चेक, मतलब हमारा क्या होता था, चेक लिखा होता था या फिर बैंक लिखा होता था, है ना। तो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग वहां पे लेके आ जाते थे, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता था। बट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमको क्या मान के चलना है इसको कि ये कौन सा वाला हमारा पेमेंट होगा, तो ये हमारा होगा प्योरली कैश पेमेंट। क्या होगा ये हम लोगों का, प्योरली कैश पेमेंट। अब आप सभी को पता है कि रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। रेंट मतलब क्या होता है, भाड़ा होता है। ठीक है। तो ये जो रेंट है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, डेबिट करना पड़ेगा। और हमारे पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, वहां पे क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल सा एंट्री है, जरा इसको फटाफट तरीके से पास कर देते हम लोग। तो क्या तारीख है ये, 18 तारीख है। तो यहाँ पे हमने लिखा 18/7/2017, और क्या डेबिट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रेंट को, क्योंकि रेंट हमारा क्या है, खर्चा है। तो रेंट अकाउंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारा, कैश जा रहा है, तो कैश को मैं कर देता हूं क्रेडिट। और कितने रुपए का है ये ट्रांजैक्शन, तो ये ट्रांजैक्शन हमारा है 4000 रुपीस का। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमको यहाँ पे इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, तो चलो हम लोग इसका नरेशन लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, बीइंग रेंट पेड, बस इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है ना। अब बीइंग रेंट पेड, इन कैश लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब हम लोगों का क्या है यहाँ पे, बीइंग रेंट पेड। अब यहाँ पे रिसीव्ड कैश ऑफ रुपीज 17,500 फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे है ना आपको ये जो जर्नल एंट्री है ना ऐसे ही नहीं पास कर देना है। इसको बार बार हमको पढ़ के और हर एक वर्ड को धीरे धीरे हम समझते हैं। तो आप प्लीज फोकस कीजिए, ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रांजैक्शन है आपके लिए। तो आप प्लीज फोकस कीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिसीव्ड कैश ऑफ रुपीज 17,500 फ्रॉम प्रियंका। प्रियंका से कितना रुपया मिला है, 17,500 रुपया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रियंका ने हमको, एक मिनट रुको, हाँ,
हम प्रियंका ने हमको देखो रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रियंका रुपीस कितना है 17,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। जब भी ऐसा वर्ड लिख के आ जाता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, तब आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऊपर नीचे अपनी नजर को दौड़ाने की जरूरत होती है, या फिर आपको याद भी रह सकता है। अगर आपको याद होगा कि ये वाला ट्रांजैक्शन कौन सा 10 तारीख का ट्रांजैक्शन, ये भी कुछ प्रियंका का ही रिलेटेड था। ये ट्रांजैक्शन जो था हमारा किससे रिलेटेड था? प्रियंका से रिलेटेड था। अब अगर हम बात करते हैं इन हर फुल सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि अगर समझो इसका मतलब यहां पे क्या होता है कि जैसे मेरे को आपको 10 रुपया देना था, मैंने आपको 7 रुपया दे दिया। क्या किया? मैंने आपको 7 रुपया दिया। तो जब मैं 7 रुपया दे रहा हूं ना, तो मैं ऐसा यहां पे वर्डिंग लिख के आएगा कि इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ऐसा करके लिख के आएगा। मतलब यहां पे क्या हो जाता है कि डिस्काउंट यहां पे मौजूद है, ये हमको समझना है। तो अगर आप यहां पे 10 तारीख का जो ट्रांजैक्शन देखोगे वो कितने का था? हमारा 18,000 का था। और अब ये आपको कितना पे कर रही है, कितना रिसीव कर रहे हो आप इससे? 17,500, मतलब 500 रुपए का पूरा यहां पे डिस्काउंट अलाउ किया है। क्या किया है? डिस्काउंट अलाउ किया है, जो कि आपके लिए क्या है? खर्चा है। तो चलो हम लोग इस एंट्री को पास करते हैं अभी यहां पे। तो क्या हो जाएगा ये एंट्री? तो 20 तारीख का ये एंट्री है हमारा। यहां पे मैं लिखता हूं 27/2017, और यहां पे हम लिखते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहां पे? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना रुपया मिला था आपको यहाँ पे? 17,500। उसको यहाँ पे आप लिख दो। किसको लिखोगे? 17,500 को लिख दोगे, बराबर। आपको प्रियंका का अकाउंट अब किससे मिल रहा है? ये पैसा तो प्रियंका से मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रियंकाज अकाउंट जो है वो क्रेडिट करना है। और कितने से आप क्रेडिट करोगे? देखो डेबिट हमने 18 से किया है, तो इसको हमको क्या करना होगा? फिर से भी हमको इसको 18 पे ही क्रेडिट करना होगा। वो हमने कर दिया। बट अभी जो ये 500 रुपीज है यहाँ पे आना बाकी है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट। क्या किया है हमने? इसको डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया। और यहां पे हमने लिख दिया, यहां पे कितना लिखा हम लोगों ने? 500 रुपीज। अब यहां पे हम नरेशन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, एक मिनट, being cash received from Priyanka and discount allowed। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो जर्नल एंट्री है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। और ये जर्नल एंट्री के यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके रखता हूं, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन किसके साथ में है? तो जो 10 तारीख वाला जो इसका ट्रांजैक्शन था, इसके साथ में इसका कनेक्शन है, बराबर। तो यहां पे आते हैं हम लोग अब अपने लास्ट ट्रांजैक्शन की ओर। तो पेड फॉर स्टेशनरी परचेज ₹8,000। स्टेशनरी हमने परचेज किया, मतलब हमने क्या किया? स्टेशनरी, मतलब हमारा खर्चा हो गया, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, बराबर। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पेड फॉर स्टेशनरी परचेज ₹8,000, मतलब हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि कैश में हमने परचेज किया है। ठीक है, कौन से तारीख का ये ट्रांजेक्शन है? तो 25 तारीख का ये ट्रांजेक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25/07/2017। और क्या लिया है आपने? सॉरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट
टू क्या लिखा हमने यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए का लिया हम लोगों ने यहाँ से स्टेशनरी, तो 8000 रुपीज का हमने यहाँ से क्या किया है भाई, स्टेशनरी को खरीदा है। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे कितना, 8000 रुपीज डेबिट और क्रेडिट में। और नरेशन लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी। आई होप कि आपको ये सारे के सारे जर्नल एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. जय हिंद।